हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका 9, 10, 11, 12 चारों साल में काम आने वाला है। तो ये पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का। तो किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें उसका समझना होता है, उसका नाम, चैप्टर का नाम क्या है, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो चैप्टर का नाम है मोशन। तो ये मोशन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये समझते हैं। उससे पहले हम एक टर्म समझते हैं, रेस्ट। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, रेस्ट और मोशन। इनको अभी हम समझेंगे। तो ये फिजिक्स का आपके पास पहला चैप्टर है, और फिजिक्स में मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। ये मार्कर है, तो हम मार्कर का नाम है, मेरा भी नाम है, लेकिन फिजिक्स के लिए हम है ऑब्जेक्ट। कभी भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो फिजिक्स के लिए ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मार्कर है तो एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है मेरे हाथ में मार्कर रखा हुआ है, तो उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अब टाइम चल रहा है, वीडियो चल रही है, टाइम चल रहा है, मतलब टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब क्या टाइम के चेंज होने से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है? तो आप बोलोगे नहीं सर, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या जिस बॉडी की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब ही होता है आराम करना। तो मतलब आप टाइम के रेस्पेक्ट में बात करोगे। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप डेफिनेशन अप्लाई करोगे। अगर ये डेफिनेशन सही है तो आप बोलोगे कि ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है। अब ये ऑब्जेक्ट लिया फिर से मैंने, ये मेरे हाथ में है, तो इसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। अब टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि ये किस में है, मोशन में है। यहां पर दो टर्म समझो, अब आपको समझ में आई। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन इट्स मोशन। वो ऑब्जेक्ट किसमें होता है, मोशन में होता है। इफ an object does not change its position with respect to time, then object is said to be in rest। उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रेस्ट में। ठीक है, ये रेस्ट की डेफिनेशन हुई। अगर हम मोशन के बारे में बात करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। उसको हम बोलते हैं मोशन। एक कार मूव कर रही है, मतलब उसकी पोजीशन चल रही, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये अगर मैं मार्कर को यहां से छोड़ता हूं, तो ये मार्कर आया, इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो ये मोशन में था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मोशन, अब आपको समझ में आया मोशन है, चैप्टर का नाम रेस्ट नहीं है। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया इसको। चैप्टर का नाम है मोशन, मतलब हमें इसमें देखना है सभी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे, मोशन में होंगे, उनकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब मान लो एक पॉइंट है ए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक कार या व्हीकल कुछ भी है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, चलते रहते हैं, ऑब्जेक्ट यहां से चलता रहता है, और ये बी पर रुक जाता है। ये बी पर यहां पर आकर रुक गए। क्लियर हुई? जब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई होगी, तभी तो ये ए से बी तक आया होगा। आई बात समझ में? अब ये किसी रास्ते से आया है, ये इसका रास्ता है, और रास्ते को इंग्लिश में बोलते हैं पाथ। जिस पाथ से आया है, आपको जानना है वो पाथ कितना था। वो पाथ कितना था, उसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट था, यहां से मार्कर रखा हुआ है, ये यहां से चला और ये यहां तक रुका। यहां से यहां तक कितना, ये इसका पाथ था, ये पाथ कितना है, आप उसे मेजर भी तो करोगे, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और किस में मेजर करते हो आप, मीटर में मेजर करते हो। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब ये एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आप डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे। अगर किलोमीटर में आ रही है तो मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में आ रही है तो मीटर में कन्वर्ट करो, किसमें, एसआई यूनिट में। आई बात में फिर से समझ लो, एक ऑब्जेक्ट था, उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, तो वो मोशन में था। जब मोशन में था तो वो किसी ना किसी रास्ते से तो आया ही होगा।
जिस रास्ते को आपने मेजर कर लिया उसको बोलते हैं डिस्टेंस, किस यूनिट में मेजर किया उसको बोलते हैं मीटर। क्लियर हो गई। अब आप घर से स्कूल जाते हो, क्या घर से स्कूल जाने के सिर्फ एक रास्ता है? ऐसा नहीं है, हो सकता है 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। अब ये पाथ है, ये पाथ नंबर 1 है, ठीक है। ए से बी तक जाने में हो सकता है एक दूसरा पाथ भी हो सकता है, यहां पर पाथ नंबर 2। अब अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बस है, ये एक कार है, ये इस पाथ 1 से जाती है, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाथ 1। अगर ये पाथ 2 से जाती है तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाथ 2। तो डेफिनेशन में क्या आ रहा है? एक्चुअल पाथ, जिस रास्ते से गई है, ट्रेवल हुआ है वो ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं। अब मान लीजिए एक पाथ और है, यहां पर एक पाथ और है, ये पाथ नंबर है 3। अब कार यहां पर स्टार्टिंग में थी, या ये ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में था, तो ये इसकी शुरुआत वाली पोजीशन है, मतलब इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत वाली पोजीशन, पहले वाली पोजीशन। और बाद में कहां पर रुकी कार? बी पॉइंट पर। बी पॉइंट इसकी कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है आपके पास। अब मैंने क्या बोला कि पाथ 1 से ऑब्जेक्ट गया, ये यहां से कार चलती गई बी तक आई, तो आप डिस्टेंस किस पाथ को मेजर करोगे? पाथ 1 को मेजर करोगे ना। अब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट चल रहा है पाथ 2 से, तो आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पाथ 2। अब मैंने बोला पाथ 3 से, तो पाथ 3 हो जाएगी। लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है और हमें सबसे छोटी डिस्टेंस पे जाना है। 3 रास्ते हैं हमारे पास ए से बी तक जाने के लिए, लेकिन हमें 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस देखनी है। तो एक बात बताइए आप, 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होती है? कि स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मैथ्स के स्टूडेंट हो, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आपको सबसे छोटा रास्ता कौन सा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन वाला, पाथ नंबर 1। और उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ जाइए, डिस्प्लेसमेंट। अभी आप घबरा जाओगे, घबराना कैसा है? नाम देखो। प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। डिस का मतलब उसको उसकी जगह से हटा दिया। कितना हटाया? उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। 2 तरीके समझो, द शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस का ही टाइप है, उसको किस में मेजर करोगे? इसको भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। समझ लो, घबराना नहीं है। ये मार्कर है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहां से मैं इसको चलता गया, यहां पर लाया इस रास्ते से, तो ये इस रास्ते से आया, तो ये इसकी क्या हुई? डिस्टेंस। अब हमारे मन में सवाल आता है कि क्या ये सबसे छोटी डिस्टेंस है? अगर ये इसकी सबसे छोटी डिस्टेंस हो जाएगी तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर ये रास्ता मान लीजिए मैं ऐसे घुमा के लाता हूं मार्कर को, ये क्या इन 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस है? नहीं है, तो ये इसकी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मान लीजिए मैंने पाथ 1 को बोल दिया है कि ये 100 मीटर का है, और पाथ 2 को बोल दिया है ये 200 मीटर का है, और ये भी पाथ 3 200 मीटर का है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ए से बी तक गया पाथ 1 से, तो मुझे इसकी डिस्टेंस बताइए सब बच्चे। आपके मन में आ रहा होगा सर पाथ 1 है तो 100 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब मैंने कहा ये पाथ 2 से गया तो इसकी डिस्टेंस बताइए, 200 मीटर हुई। पाथ 3 से गया, डिस्टेंस बताइए, 200 मीटर हुई। अब मैंने कहा जब ये पाथ 1 से गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए और बी के सबसे छोटा डिस्टेंस। सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 100 मीटर। अब ये पाथ 2 से गया, डिस्टेंस था 200 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस देखना है, तो ए और बी के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 100 मीटर। नेक्स्ट, पाथ 3 से गया, डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर, लेकिन ए और बी के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस देखना है, तो वो कौन सा है? 100 मीटर। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 100 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये ए चला, अब ये पाथ 2 से गया यहां तक, फिर ये चलता गया, फिर आ गया ए पर ही। अब एक बात समझिए, ठीक है, ये मार्कर है, मैं इसको घुमा रहा हूं, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और ये वहीं पर आ गया है जहां पर ये स्टार्टिंग में था। क्या इसने कोई पाथ ट्रेवल किया? किसी रास्ते से गया नहीं गया? ये आप कहोगे यस सर गया है ये,
जब पाथ से गया है, ट्रेवल किया है, तो इसकी डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब इसकी इनिशियल पोजीशन कहां पर थी? ये थी, यहीं पर रुका हुआ था ये। फाइनल पोजीशन क्या है? यहीं पर है। क्या उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है? आप कहोगे नहीं सर कोई डिस्टेंस नहीं है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं आपको ये तो समझा रहा था, अपनी जगह से हटना। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्लियर हो गई? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पर चलने के बाद पूरा यहां पर वीडियो में चल रहा हूं ऐसे, इधर से उधर, उधर से उधर, फिर मैं यहीं पर ही आ जाता हूं। क्या मैंने कोई पार्ट ट्रेवल किया? आप बोलोगे यस सर आपने पार्ट ट्रेवल किया है, आपकी डिस्टेंस हो गई है। अब जहां पर मेरी पोजीशन है, ये मेरा प्लेस है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या कोई डिस्टेंस आया है? नहीं आया। मैं तो प्लेस से अपने हटा ही नहीं, डिस्प्लेस नहीं हुआ हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। जैसे एक सर्कल, ये सर्कल ही तो हो गया, यहां से चला है, यहां से यहां तक आया, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 200 ये, 200 ये, 400 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहां पर जीरो। मतलब आपको अब पता चला, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकती है, लेकिन अच्छा ये है अगर हम सोचें कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? सोच सकते हो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो ना ही चला और उसकी डिस्टेंस 0 मीटर या 0 किलोमीटर या 0 सेंटीमीटर हो गई है? नहीं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। रटना नहीं है, समझना है, और ये इस चैनल पर आप समझोगे, रटोगे नहीं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने इतना सीखा, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। पर देखिए कि स्क्वायर है, स्क्वायर, और एक पर्सन है ए बी सी डी। इस स्क्वायर की साइड है 10 मीटर, 10 मीटर स्क्वायर की साइड है। स्क्वायर होता है मतलब आपको पता होगा 10 मीटर इसकी साइड है। आप 8 क्लास पास करके आए हो। स्क्वायर क्वाड्रिलेटर की शेप होती है, क्वाड्रिलेटर की फॉर्म होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। अब ये ए से बी तक जाता है 40 सेकंड में। ए से बी तक जाता है, बी से सी तक आता है, सी से डी तक आता है। ए से बी तक गया, बी से सी तक, और सी से डी तक गया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि मुझे बताइए 120 सेकंड्स के बाद इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखते हैं। जब ये 10 मीटर 40 सेकंड में चल रहा है तो यहां पर भी 10 मीटर 40 सेकंड में, यहां पर भी 10 मीटर 40 सेकंड में, और यहां पर भी 10 मीटर 40 सेकंड में। 40 सेकंड में कितना चला ये? 10 मीटर। नेक्स्ट 40 सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। मतलब 40 प्लस 40 80 सेकंड हो गए। फिर 40 सेकंड चला, मतलब 120 सेकंड हो गए हैं। ए से ये किस पर आया? बी, बी से सी, सी से डी, मतलब ए से चलने के बाद ये डी तक आ गया। अब मैं पूछता हूं इसके डिस्टेंस बताइए 120 सेकंड में, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 30 मीटर। नेक्स्ट सवाल आता है, इसकी बताइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए बी सी कुछ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, फाइनल पोजीशन क्या है? डी। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 मीटर। इतनी बात समझ आनी चाहिए। ये किस में हुआ? इन 120 सेकंड। अब नेक्स्ट सवाल आता है, मुझे 160 सेकंड में बताइए 160 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? 120 तक यहां आया था, 140 तक आ जाएगा। 160 सेकंड में कहां जाएगा? यहां पर। 160 सेकंड में 40 80 120 40 160 सेकंड में यहां तक आया। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, कितना डिस्टेंस चला? 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? स्टार्टिंग पोजीशन यही है, फाइनल पोजीशन यही है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 मीटर। एक और सवाल देखते हैं, एक लेते हैं 140 सेकंड में। 140 सेकंड में क्या होने वाला है इसके साथ? तो 40 ये यहां पर चला, 80 यहां पर चला, 120 यहां तक चला। अब 120 सेकंड चल गए। डी से ए तक जाने में इसको कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड। 40 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है? 10 मीटर। तो यहां पर 5 मीटर ये कितनी कवर करेगा? 20 सेकंड्स में। 20 सेकंड्स में कितनी कवर करेगा ये? 5 मीटर। मतलब 40 40 40 और 20 140 सेकंड में कितनी मीटर करेगा? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर। डिस्टेंस कितनी होने वाली है? 35 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? स्टार्टिंग पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन ये ई है। ए और ई के बीच के डिस्टेंस ये पूरा 10 है, ये 5 है, कितना बचा? 5 मीटर। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। तो जिनको नहीं आया
वो भी समझ लीजिए, जिनको आया है उनका भी रिवाइज हो जाएगा। एक स्क्वायर फील्ड है ABCD, साइड है 10-10 मीटर की। क्या क्वेश्चन क्या पूछता है कि 40 सेकंड में वो 10 मीटर कवर करता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था 120 सेकंड में बताइए उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, जब 40 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है तो नेक्स्ट 40 में भी 10, नेक्स्ट 40 में भी 10, कितना चला वो 10 + 10 + 10 30 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट था 160 सेकंड में बताइए, 120 में वो यहां तक पहुंचा है तो 160 में यहां तक पहुंच जाएगा। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ये पाथ से आया है, इस पाथ को कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 मीटर। स्टार्टिंग पोजीशन यही है, फाइनल पोजीशन यही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 0 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 140 सेकंड में बताइए, 120 तक ये था, यहां पर 40 सेकंड में 10 मीटर चलता है तो 20 सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर। तो यहां पर आपको पता है 30 में सिर्फ 5 ऐड करना था, डिस्टेंस हो गई 35 मीटर। अब हमारी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, ये डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था 5 मीटर हो गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, कुछ डिफरेंस देखे हैं डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैसा यूनिट मीटर होती है। क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिस्टेंस पॉजिटिव था, बिल्कुल था। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, बिल्कुल है। अब सवाल आता है क्या ये नेगेटिव हो सकता है डिस्टेंस। कभी देखा है, तुम बोलते हो घर पे मम्मी को, मम्मी कहां पर, मम्मी ने फोन किया कहां पर हो आप, कि मैं तो -10 किलोमीटर दूर हूं घर से। तो वो बोलेंगे ये पढ़ा लिखा के बच्चों को बेकार करते हैं, -10 किलोमीटर थोड़े ना होता है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है -10 किलोमीटर, क्या है वो समझते हैं। अब देखो, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अभी तो पढ़ी नहीं है आपने, स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्वांटिटीज ही है। लेंथ है, मास है, टाइम है, एरिया है, ये सब क्वांटिटीज ही हैं। अब फिजिक्स में जो क्वांटिटीज आप पढ़ते हो उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उन फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक तो वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सुन के घबरा गए होंगे, जिनके पास वैल्यू होती है सिर्फ, इतनी बात। दूसरी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन भी है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, उसके लेफ्ट में, उसके राइट में डायरेक्शन हुई है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला कि आपका वेट कितना है, आपने बताया सर 40 kg। वो जो 40 kg है ना, वो वैल्यू है, वो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि आप जो है कितनी दूर हो, तो आप बोलोगे 10 मीटर, 10 मीटर वैल्यू है। अब A से B तक के बीच के डिस्टेंस 10 मीटर है। अगर ये 10 मीटर जो वैल्यू है ये बता रही है आपकी डिस्टेंस। कभी भी आप डिस्टेंस में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते हो, इसीलिए जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें आप मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड करते हो और डायरेक्शन भी। आप ये भी बोलोगे 10 मीटर तो है ही, लेकिन 10 मीटर में किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। तो उस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैज magnitude only is known as scalar quantity. The quantity which has both magnitude and direction is known as vector quantity. उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। पहली स्केलर की पहला एग्जांपल है डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर का मतलब क्या है यहां पर समझो। आपको बताता है 0 होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। दो पर्सन खड़े हैं, ये एक 1 है, ये 2 है। अगर मैं बोलूं 1 की डायरेक्शन बताओ, तो आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव डायरेक्शन में है 0 से या ओरिजिन से, और 2 की डायरेक्शन बताइए तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो वहां पर प्लस और माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो इसीलिए डायरेक्शन में पॉजिटिव और माइनस आता है, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। डिस्प्लेसमेंट में नहीं, डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, प्लस भी, प्लस तो था ही हमारे पास, इसलिए माइनस भी आएगा। अगर मैं बोल रहा हूं
कि ये जो मार्कर मेरा यहां पर रखा हुआ है ये 10 मीटर इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब मैंने मार्कर को लिख दिया यहां पर, मैं अपने हाथ से मेजर कर रहा हूं, ये मार्कर यहां पर रखा था, मैंने बोला 10 मीटर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस वाली डायरेक्शन में, तो ये जो वाली डायरेक्शन हो जाएगी 10 मीटर या 1 मीटर, ये हो जाएगी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन। माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन बताना, प्लस अगर एक वाली डायरेक्शन है तो माइनस का मतलब उससे अपोजिट हो जाएगी। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ये आपको याद रखना है। यहां पर लिख देता हूं मैं, आप सोचोगे इसको, ये जीरो। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। ये इसका डिफरेंस हुआ। तो एक बात समझ लीजिए इसको, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। स्केलर का एग्जांपल डिस्टेंस, वेक्टर का एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती है। अब क्योंकि डायरेक्शन आ गया है डिस्प्लेसमेंट में, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपको पोजीशन तो पता ही है, वो सॉरी आपको डायरेक्शन पता है, ठीक है, आपको रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पता है कि जिससे आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस, उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या है। तो अगर एक तरफ पॉजिटिव आप मान रहे हो तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी डायरेक्शन, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिफरेंस था। तो अभी तक हमने ये समझा है। अभी डिस्टेंस के क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन है, मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। वीडियो पर आप लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी वीडियोस आपको मिलने वाली है चैनल पर। तो आप इस चैनल के परमानेंट मेंबर होने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल शेयर कर देना, झिझकना मत। थैंक यू।